और ये काफ़ी इफेक्टिव तरीका, कई टॉपर से आप पूछ सकते हो कि उनकी स्ट्रेटेजी किस तरीके से होती है। फिर आता है LNT मेथड। आप किसी भी चीज़ को याद कर रहे हो, उसके बाद उसे याद करने के साथ साथ पढ़ाओ भी। जैसे मैं याद कर रहा हूँ किसी भी चीज़ को, जैसे एक जगत है पेरीफेरा, ठीक है। और इस जगत के अंदर होता क्या है, इस जगत के अंदर जितने भी प्राणी आते हैं वो जल में रहने वाले होते हैं, जलीय प्राणी होते हैं, ठीक है। बायोलॉजी में पढ़ा जाता है। जैसे इंसान है, अगर आप उसको देखोगे तो इंसान जो है वो ज़मीन पर रहता है, ना कि पानी के अंदर। मछलियों को देखोगे तो पानी के अंदर रहती है, मछली पानी के अंदर रहती है, और इंसान कहाँ पर रहता है, इंसान ज़मीन पर रहता है। तो इस तरीके से बहुत सारे जीवों को वर्गीकृत कर दिया गया अलग अलग संघों के अंदर। उन्हीं में से एक संघ होता है जिसे कहा जाता है पेरीफेरा। तो जो पेरीफेरा होता है उसके अंदर जितने भी प्राणी आते हैं वो सब जल में रहने वाले होते हैं, इसीलिए पेरीफेरा के अंदर जितने भी प्राणी होते हैं वो जलीय प्राणी होते हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ और उसके साथ साथ लिख भी रहा हूँ, और ऐसे ही आपको पढ़ना है। जैसे आप पढ़ रहे हो, आप कैसे पढ़ोगे, आपके सामने लिखा है पेरीफेरा के प्राणी जलीय होते हैं, तो आपने लिखा सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाली पेरीफेरा, फिर इस तरीके से उसको गोल घेरा कर दिया, फिर आपने इस तरीके से एक तीर बनाया, फिर लिख दिया जलीय प्राणी, इस तरीके से जलीय प्राणी। यानी कि पेरीफेरा के जितने भी सदस्य होंगे वो कैसे होंगे, जलीय प्राणी होंगे। एग्जैक्टली जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको बोलना है, और एग्जैक्टली जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको कॉपी पर लिखना होता है। कभी मैं आपको करके बताऊंगा कि किस तरीके से मैपिंग की जाती है और मैपिंग से चीज़ों को याद रखा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीका होता है, और रिवीजन करने का तो मास्टर तरीका होता है। इसके बारे में कभी विस्तार में डिस्कस करूंगा मैं कि किस तरीके से मैप की जाती है। पेरीफेरा के सारे गुणों को आप इस तरीके से तीर बना के लिख देना कि जल में पाए जाते हैं, इसके अंदर जितने भी उदाहरण आते हैं स्पंज इसी के जीव हैं, है ना, और बाकी सारे जीव इसी के हैं, ये आपने लिख दिया। फिर इसके अंदर वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है ना। ये सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन ये जितने भी उसके आंकड़े हैं उन सभी को लिख दिया मैंने इस तरीके से, घेरा बना के, तीर बना के। उसके बाद पूरा मन में एकदम आंख बंद करके उनको याद करने की कोशिश की। इसे कहा जाता है LNT मेथड। आपने उसको लर्न किया, और लर्न किया कैसे, ब्रेन मैपिंग बना के। क्या किया, ब्रेन मैपिंग बना के। जैसे मैं भारत के विषय में कुछ चीज़ों को याद कर रहा हूँ, तो मैंने भारत के विषय में सबसे पहले देखा भारत की जनसंख्या कितनी है ना। फिर भारत में कितने प्रतिशत लोग एजुकेटेड है ना। फिर भारत के कुछ और जैसे धर्मनिरपेक्ष देश है ना। बाकी उसके बहुत सारे गुणों के बारे में मैंने लिखा, इस तरीके से ब्रेन मैपिंग बना ली, है ना। जितने भी उसके अड़ोस पड़ोस में हो सकते थे, जितने भी गुण, उनको शॉर्ट में लिख दिया। फिर चीज़ों को एक बार रिवाइज किया, और फिर मैंने इन सभी चीज़ों को साइड कर दिया, और फिर मैंने उनको बोलना स्टार्ट किया कि भारत। फिर मैंने खुद से बनाने की कोशिश की, अगला पेज निकाला, फिर लिखा भारत में सबसे पहला गुण क्या था, भारत की जनसंख्या इतनी है। दूसरा क्या था, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्या था, संविधान सबसे बड़ा है। फिर उसके बाद क्या था, और भी गुण रखे, है ना। इसके अंदर और भी चीज़ों को रखा, है ना। इसके अंदर 29 राज्य है। फिर राष्ट्रगान के बारे में लिख दिया थोड़ा बहुत, है ना, जो भी उसके मैन फैक्टर थे, इस तरीके से। फिर आप बोलोगे कि अरे यार यहाँ पर लिखना भूल गया, तो आप उसको दोबारा याद करोगे। और ये मेथड के बारे में एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली ध्यान आपको देना ही है। इसे याद करने में आलस आता है बहुत ज़्यादा, ये शुरुआत में होता है, और डर भी बहुत ज़्यादा लगता है। डर की तो आप पूछो मत, डर की तो हद होती है, इतना ज़्यादा डर लगता है। अब इसमें ऐसा डर लगने वाला है क्या। मैंने आपसे बार बार बोला कि आपका जो दिमाग होता है वो निहायती आलसी आदमी होता है, बहुत आलसी आदमी होता है। वो बार बार चीज़ों को इग्नोर करने की कोशिश करता है। आपने किसी भी चीज़ को अब तक याद करते आए हैं और आपको लगता है कि याद करने के बाद चीज़ याद हो गई, भाई वास्तविकता ऐसी नहीं है। चीज़ें एक बार याद करने के बाद याद नहीं हो जाती। और इसका एक मस्त एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा। एक काम करना, आपने कोई भी टॉपिक याद किया हो, याद करने के बाद उसको फिर साइड कर देना, बिल्कुल साइड कर देना। फिर आंख बंद करके उन सारी चीज़ों को बोलना, जो भी आपने याद किया सारे आंकड़ों को बोलना। मैं आप बोलूँगा बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे, बोलोगे यार जुबान पर रखा है लेकिन आ नहीं रहा। फिर आप किताब को खोलोगे, उसको देखोगे। और इसको अवॉइड करने का सिस्टम क्या है, जो मैंने आपको बताया, इस तरीके से लिखो और चीज़ों को याद करो, इस तरीके से मैपिंग करके। जनसंख्या इतनी है, राष्ट्रगान ये है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र सबसे बड़ा संविधान है, ये सारे गुण। फिर उसको साइड से रख के उनको याद करो। आप अगर इसको 28 डे, मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, 28 डे, इससे कम डे में काम हो जाएगा, मेरा तो बहुत कम डे में काम हो गया था। 28 डे तक फॉलो करो, रेगुलरली फॉलो करो, और इसको हैबिट में लेके आओ। जब आप इसको अपनी आदत बना लोगे, हैबिट में लेके आ जाओगे, आप पाओगे कि आप चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा जल्दी याद करने लगे हो, और आपका जो ब्रेन है वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा शार्प होने लगा है, चीज़ों को अच्छे तरीके से याद रखने में कैपेबल हो पा रहा है, और आप चीज़ों को काफ़ी अलग एंगल से देखना स्टार्ट कर रहे हो
किस तरीके से उनको याद करना है, किन तरीके से उनकी शॉर्टकट बनाना है, इन चीज़ों को आप सीख रहे हो। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी सुनने में मजाक सा लग रहा होगा, हलवा सा लग रहा होगा, कभी करके देख लेना, प्रैक्टिस करके देख लेना। मैं क्लियर बोल रहा हूँ आपसे, कोई भी टॉपिक आपने याद करिया, उसको साइड किया और साइड करने के बाद सारी चीज़ों को बोलने की कोशिश करना। आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाओगे, आपको लगेगा मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है, फिर आप कॉपी को खोलोगे, हाँ यही था भूल गया। इस तरीके की घटनाएं होती हैं, मैंने खुद से ऑब्जर्व की है, मैंने खुद से महसूस किया है और मैंने बहुत सारे बच्चों को दिखा है और उनको गाइड भी किया है। ठीक है, तो पहला चीज़ तो है लर्न एंड टीच मेथड। याद करो और उसको सिखाओ। सिखाओ किसको यार, कोई तो सामने है ही नहीं भाई, ऐसे ही बोल तो चलो। अभी मैं बोल रहा हूँ कैमरे के सामने, आपको बोलना है जब पढ़ रहे हो अपने रूम के अंदर, बस बिल्कुल बस तरीके से। दूसरा, अगर किसी दोस्त के साथ शेयर करना हो सकता है तो ज़रूर शेयर करो। मेरा एक दोस्त था, पढ़ने में बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट था, उसके तो क्या ही कहने। कोयला लिया है ना, जो कोयला था उससे एक दीवार को गूंथ दिया, जितने भी ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले थे याद नहीं हो रहे थे, त्रिकोणमिति के फॉर्मूले याद नहीं हो रहे थे, गूंथ दिए पूरे। कहीं कहीं पर गलती हुई, जब टॉयलेट कर रहा है तो त्रिकोणमिति के फॉर्मूले लिखने बढ़ गया। भाई 1-2 साल की मेहनत होती है और उसके बाद आप पाओगे कि आपकी जो 1-2 साल की या ये कुछ सालों की मेहनत है ना। अगर आप 10वीं में हो तो 10वीं करना है, 11वीं करना है, 12वीं करना है और उसके बाद जो भी आप अदर एग्जाम की तैयारी करोगे वो करना है। जी आप ये कर लोगे तो आपके पास जो ज़िंदगी होगी वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी। और अगर आपने आप ज़िंदगी ख़राब कर दी तो मुझे लग रहा है कि आपको फिर कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। आपके कई बड़े साथी होंगे जो इस चीज़ से भुगत चुके होंगे और आपको सलाह देते होंगे कि बेटा पढ़ ले, फिर आप भी सलाह दोगे। ज्ञान देना बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है, मैं पहले ही बता रहा हूँ। और मेहनत करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल, और जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उनको फॉलो करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन यकीन मानो जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पर कवर कराए हैं इनके ऊपर विस्तार में डिस्कशन किया जा सकता था, अलग अलग वीडियो बना के विस्तार में उसके ऊपर डिस्कशन किया जा सकता है। मैंने बहुत सारी चीज़ों को कंबाइंड किया है और भी डिटेल में उनको एक्सप्लेन किया जा सकता था, जो कि मैंने नहीं किया। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर मैं कह रहा हूँ अगर आपने इसने को अपने जीवन में उतार लिया, आप पाओगे कि आप बहुत बेहतर करने लगे हो, बहुत बेहतर। आपका जो रैंक है वो 10 से 50 पहुंच जाएगा और ज़्यादा। करके देखो। सॉरी, ये रैंक तो मैंने यार घटा दिया। मतलब आपका रैंक मान लीजिए 10 है तो रैंक 1 पर पहुंच जाओगे आप 10 से। इतना बूस्ट करने वाला फॉर्मूला है। और भी किस तरीके से इनको मैनेज करना है धीरे धीरे देखते हैं। सबसे चले एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब आप लर्न कर रहे हो तो उसकी ट्रिक बनाओ, और ट्रिक आपकी जो लैंग्वेज है उसमें होनी चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। मैं चीज़ें कम लिख रहा हूँ, मेरी बातों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। वो आपकी भाषा में होनी चाहिए। जैसे अभी मैंने आपको पेरीफेरा के बारे में बताया, तो उसको अपनी भाषा यानी जो देहाती भाषा है, आप जिसमें रहते हो, बिहारी बोलते हो, भोजपुरी बोलते हो, जो भी भाषा आप बोलते हो, देहाती बोलते हो, बांग्ला बोलते हो, कर्नाटक बोलते हो, जो भी तेलुगु बोलते हो, जो भी तमिल है, जो भी भाषा आप बोलते हो उसमें बात करो बिल्कुल। और उसी में ट्रिक बनाओ याद करने की, वो सबसे बेस्ट होता है। हमारे यहाँ पर मेनली देहाती चलती है, तो जो सीढ़ियाँ होती हैं है ना, उनको हमारे यहाँ पर पैरी कहा जाता है, पैरी कहा जाता है। तो मेरे को चीज़ को याद करना होगा तो मैंने बिल्कुल मस्त तरीके से याद किया। एक कल्लू नाम का लड़का था और एक कल्ली नाम की लड़की थी। कल्लू कल्ली का चल के चक्कर और होने लगी उनकी शादी। उनकी शादी में पड़ा बहुत ज़्यादा पानी पड़ा तो उनके घर घर में पानी हो गया। अब शादी के फेरे लेने बाकी थे, तो फेरे कहाँ पर लिए जाए, तो पैरी पर जाके फेरे ले लिए। पैरी यानी सीढ़ियों पर फेरे लिए गए थे, शादी के फेरे सीढ़ियों पर लिए थे। अब दिमाग कन्फ्यूजन, यार सीढ़ियों पर फेरे लिए होंगे तो फिर जो बीच में आग लगाते हैं, जो हवन सा बनाते हैं, वो कहाँ पर बनाया होगा, और फिर चक्कर कैसे लगाए होंगे। यार सीढ़ी तो ऐसी होती है ना पतली, इस पर कैसे किया होगा, पैरी पर कैसे किया होगा। हमने कहा पैरी पर कर दिया, पैरी यानी सीढ़ी, तो सीढ़ी पर फेरे लगा दिए। तो सीढ़ी पर क्या लगाए, फेरे, तो इससे क्या बन गया, पैरी, पैरी पर क्या लगाया, फेरा। शादी के फेरे किस पर, फेरी पर, पैरी यानी सीढ़ियों पर, तो इसे फेरी फेरा। ये देहाती भाषा में याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि आपके लिए तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, क्योंकि आपकी जो भी भाषा है आप उस अनुसार याद कीजिए। तो पैरी फेरा है ना। अब मेन चीज़ बात है कि पैरी फेरा, पैरी पर फेरे क्यों लगाए, क्योंकि जल भर गया था। क्या भर गया था, जल यानी पानी भर गया था, कहाँ पर, नीचे। तो पैरी फेरा के जितने भी सदस्य होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, जल में रहते हैं, जलीय होते हैं। याद करने की मस्त ट्रिक है। आवर्त सारणी के बारे में आपने सुना होगा, पेरियोडिक टेबल, उसके अंदर तत्व आते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। याद करने की ट्रिक है, ह ली ना के रबड़ी से फ्रूट निकला। अब यहाँ पर ह का एच हो गया है ना, ली फॉर एल आई ली होता है ना, एन के ये के रहा, रबड़ी का आर भी
है ना, इस तरीके से याद कर लिया। बहुत सारे बच्चे याद कर, लगभग सभी बच्चे याद करते हैं, लेकिन टीचर आपको पीरियोडिक टेबल की ट्रिक बता देगा, लेकिन हर चीज़ की ट्रिक नहीं बताएगा। तो आपको खुद से ट्रिक बनानी आनी चाहिए, इससे आपकी ब्रेन की पावर भी थोड़ी सी पावरफुल होती है। तो ये वो सारे फैक्टर हैं जो कि आपको याद करके चलने होते हैं। अब वीडियो खत्म होने वाली है, 2-3 मिनट और मैं किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा। इस वीडियो को देखने आए 100% पीपल में से 70% पीपल, या कहें तो 80% पीपल वीडियो को स्टार्टिंग में ही लीव कर चुके होंगे। इनमें से एंड तक आए बच्चे कितने होंगे? 20%। इन 20% में से भी बहुत खुश होंगे। काफ़ी अच्छी बात है कि आपका इतना पोटेंशियल है, वरना आजकल रील्स का ज़माना है। जो फुल लेंथ वाली वीडियो है उसको बहुत कम लोग ही देखते हैं। उसको देखते तभी हैं जब उसमें किसी या तो हास्य रस की प्राप्ति हो रही होगी या कोई भी सेक्सुअलिटी वाली चीज़ उसमें ऐड कर दी गई होगी, तब जाके उस पूरी वीडियो को देखा जाता है। वरना ब्रेन खुद मना कर देता है। मैं खुद जानता हूँ कि ब्रेन फिर इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करता। क्या बोरिंग सा है, उसे कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए जिससे उसके ब्रेन की जो केमिकल्स हैं वो एक्टिव हों, है ना, केमिकल्स हैं वो एक्टिव हों। तो थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन आपको आदत डालनी पड़ेगी। आपको अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाना पड़ेगा कि अगर चीज़ आपके फ़ायदेमंद है तो आपको शुरू से लेकर एंड तक उस चीज़ को देखना है किस तरीके से। तो 20% पीपल जो है इस वीडियो को लीव कर चुके होंगे, बाकी 10% बच्चे होंगे। 20% जितने भी बच्चे हैं वो बचे होंगे। अब जितने भी बचे हैं उनको मैं एक चीज़ अभी बता देता हूँ। आप एक दिन में इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते हो, कितनी वीडियो देख लेते होंगे? 2 वीडियो, 4 वीडियो, 10 वीडियो। मान लीजिए मैंने 5 वीडियो आपने एक दिन में देखी, एक महीने में 30 दिन है, तो आपने 150 वीडियो देख ली। आपने एक महीने में 150 वीडियो देखी। क्या आप मेरे को बता सकते हो 150 वीडियो में से एग्जैक्ट कितनी वीडियो के आपके आंकड़े आपको याद रहे? आपने एक दिन एक वीडियो देखी, उसमें आपने देखा हाँ सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, प्रकाश को आने में कितना समय लगता है, और कुछ आंकड़े आपने देखे एक वीडियो के अंदर। ऐसे ही आपने एक महीने के अंदर 150 वीडियो देख ली। अब मेरे को बताओ कि उनमें से कितनी वीडियो के आंकड़े आपको याद रहे? इस वीडियो को आपने देखा और छोड़ के चले गए, क्या होगा? और वीडियो की लिस्ट में ये शामिल हो जाएगी। क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज में कोई फ़र्क आएगा? कोई फ़र्क नहीं आएगा। जब तक आप उसको प्रैक्टिस में नहीं लाओगे, व्यवहार में नहीं लाओगे, कोई फ़र्क नहीं आएगा। एक कहानी भी थी जो मैंने इंग्लिश की बुक के अंदर पढ़ी थी, जिसमें एक राजा था, उसे गीता समझनी थी। तो वो बहुत सारे पंडितों को बोलता है कि कोई भी अगर मेरे को गीता सिखा देगा, मैं उसको अपना आधा राज दे दूँगा। बहुत सारे पंडित आए और गए, लेकिन गीता का ज्ञान उसे कोई नहीं दे सका। एक पंडित आए, उन्हें गीता को काफ़ी अच्छे तरीके से उसको समझाने की कोशिश, और गीता में क्या क्या लिखा था उसकी समझ में भी आने लगा था उस राजा की समझ में। जैसे ही गीता खत्म हुई, राजा के मन में लालच था कि कोने से आधा राज दे। पंडित ने कहा मेरे को आधा राज चाहिए। राजा बोला नहीं, गीता मेरी समझ में नहीं आई। पंडित बोलने लगा ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने गीता को इतने बेहतरीन ढंग से समझाया, बच्चा भी समझ जाए, फिर आपकी गीता क्यों समझ में नहीं आई? तभी वहाँ से एक ऋषि निकल रहे थे, उनको बुलाया गया और बोला कि महर्षि, इन पंडितों ने इन राजा जी को गीता का पाठ पढ़ा। राजा जी मना कर रहे हैं कि गीता उनकी समझ में नहीं है, जबकि पंडित जी मानने को तैयार नहीं है गीता समझ में आई। अगर गीता समझ में आ गई होगी तो राजा को इन्हें आधा राज्य देना पड़ेगा। पंडित जी का कहना है कि ये राज्य की लालच में है, इसीलिए बोल रहे हैं गीता इनकी समझ में ना आई, वरना गीता समझ में आई। किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता मैं, यहाँ पर कुछ चीज़ों को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, मेरे कहने का मतलब और कुछ है। ओके, तो वो जो ऋषि वहाँ पर आए थे, पंडित जो भी कह लो आपकी मर्जी, उन्होंने कहा वास्तविकता ये है कि राजा जी को वास्तविकता में गीता समझ में ना आई। अगर गीता इनकी समझ में आ गई होती तो फिर इन्हें आधे राज्य का जो लालच है वो बिल्कुल नहीं रहता। और मज़े की बात पता है क्या है? इन्हें गीता जिन पंडित जी ने समझाई है, उन पंडित जी की खुद गीता समझ में ना आई। गीता पंडित जी की खुद समझ में ना आई जिन्होंने इनको गीता समझाई है, क्योंकि अगर इनको गीता समझ में आ जाती तो ये आधे राज्य के लालच में पढ़कर कि गीता का ज्ञान नहीं देती, इन्हें अपना वास्तविक धर्म पता होता। दोनों को ये रियलाइजेशन हुआ और दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी। पंडित ने भी राज्य लेने से मना कर दिया। बाकी जो भी कहानी चली हो उस पर हमें ध्यान नहीं देना। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? चीज़ों को व्यवहार में लाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। राजा ने गीता पढ़ ली, क्या फ़ायदा जब तक वो व्यवहार में ही ना आए। तो आपने सारी चीज़ों को पढ़ लिया, अभी आपने पूरी वीडियो को देख लिया, तब तक वो व्यवहार में ना आए, क्या फ़ायदा? अब व्यवहार में कैसे आएगा? मैंने आपसे पहले ही बोला था, अगर आपके पास कोई पेन और पेपर है तो आप जितनी भी मैंने चीज़ बनाई उनको पॉइंट बाय नोट करें। मैंने हर चीज़ को डिटेल में समझाने की कोशिश की है, लेकिन इनको और भी डिटेल में समझाया जा सकता है। हर फैक्टर को तोड़ के समझाया जा सकता है, हर विषय को तोड़ के समझाया जा सकता है, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी फिर। वैसे ही आधे घंटे तो क्रॉस कर चुकी है।
तो कुल मिलाकर बात आपको यहाँ पर क्या है, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई उन सभी को आपको पॉइंट वाइज नोट कर लेना है, अच्छे तरीके से उनके पॉइंट बनाकर आपको उसको नोट कर लेना है, फिर उनको फॉलो करने की कोशिश करना है। ये एक दिन में नहीं होगा, आई नो दैट, नहीं होता, मेरे से खुद से नहीं हुआ था, सीखने में मेरे को भी काफ़ी समय लग गया था। एक दिन में तो नहीं होने वाला, ये बिल्कुल भी नहीं होने वाला, 2 दिन में भी नहीं फॉलो होगा, 3 दिन में भी नहीं होगा। और आपने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो आप पाओगे 1 दिन फॉलो किया, 2 दिन फॉलो किया, तीसरे दिन आपको कोई सुध भी नहीं है। आप मैक्सिमम टाइम लीजिए 1 महीने का, कि 1 महीने में कोशिश करूँगा धीरे धीरे इनको प्रैक्टिस में लाने की, धीरे धीरे इनको समझने की कि मैंने जो बात कही है उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, मैं क्या कहना चाहता हूँ, किस तरीके से आपको बोल रहा हूँ, किस तरीके से आपको चीज़ों को कंप्लीट करना है, किस तरीके से उनको मैनेज करना है। इन सारी चीज़ों के ऊपर मैंने डिस्कशन किया, उनको धीरे धीरे प्रैक्टिस में लाना है, 1 महीने तक धीरे धीरे बिहेवियर में लाना है और धीरे धीरे इसी तरीके को फॉलो करना है। आपको कई बार फॉलो नहीं होगा, कई बार दिमाग खराब होगा कि आज तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आपको वहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है, मैंने यार सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट नहीं किया, मैंने किसी भी फालतू की चीज़ पर अपना समय वेस्ट नहीं किया, मैंने समय वेस्ट किया अपने आप को इम्प्रूव करने में। और अपने आप पर अगर मैंने समय वेस्ट किया है तो मुझे फ़िलहाल में लग रहा है कि कोई रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आया है क्योंकि मैं फोकस्ड हूँ अपने काम पर। ये क्या हुआ, डिमोटिवेशन हो रहा है। मैंने डिसीजन बनाया था, जैसे आपने कहा था कि 7 दिन में मैं जितना याद कर सकता हूँ मैंने उतना याद करने की कोशिश की थी। मैंने 4 टॉपिक को सिलेक्ट किया था कि 7 दिन में मैं 4 टॉपिक को तो पढ़ लूँगा, लेकिन मैं 3 ही टॉपिक को पढ़ पाया, 2 ही टॉपिक को पढ़ पाया, बाकी ये टॉपिक छूट गए या उनको अच्छे से तरीके से नहीं पढ़ पाया। फिर दिमाग खराब होगा, फिर कौन करे, दिमाग छोड़ देता। मैंने कई सारे बच्चों को देखा, आप ऐसे मान लीजिए 100 बच्चों ने भी वीडियो को देखा तो उसमें से केवल 1 या 2 बच्चा, मुश्किल से 1 या 2 बच्चा होगा जिसको अच्छे तरीके से इसको फॉलो कर पाएगा। अब वो 1 बच्चा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको बनना है या नहीं बनना है। उसके लिए मैं बार बार बोलूँगा, कई बार चीज़ें फॉलो नहीं होंगी, कई बार चीज़ें समझ में आ जाने के बाद सालों साल फॉलो नहीं होंगी, रूटीन ब्रेक होगा। आप 100% रूटीन के अंदर कभी भी नहीं रह सकते, कंसिस्टेंट 100% कभी नहीं रह सकते, बार बार ब्रेक होगा बीच की, ये जो कुंजी है बार बार बीच की ब्रेक होगी। लेकिन याद रख लेना कि मैं फेल हो रहा हूँ, लेकिन मैं फेल हो रहा हूँ अपने आप को बेहतर करने में, मैं अपने आप को बेहतर करने में लगा हुआ हूँ। तो क्या मैं फेल हो रहा हूँ, लेकिन मैं बेहतर करने में तो लगा हुआ हूँ। किसी सोशल मीडिया पर अपना समय तो वेस्ट नहीं कर रहा ना, किसी फालतू की चीज़ पर। हाँ, या थोड़ा बहुत टाइम पास के लिए ठीक है, ज़्यादा तो नहीं कर रहा ना मैं मेनली तो अपने काम पर फोकस्ड हूँ ना। कुल मिलाकर बात ये है। बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी उनको आप याद करने का तरीका, जैसे मैंने आपको बताया था किस तरीके से आपको करना है, जैसे मैंने आपको बताया था चीज़ें क्या है, हाउ टू बिकम टॉपर, तो यहाँ पर लिखा टॉपर। फिर क्या किया, फिर लिखा मैंने यहाँ पर 2 तरीके बताए। पहला तो लर्न कैसे करना है अच्छे तरीके से, फिर दूसरी चीज़ है कि रिवीजन कैसे करना है बेहतर तरीके से। लर्न के लिए एक मेथड मैंने आपको बताया, टीच एंड शेयर मेथड। किसी भी चीज़ को याद करो, लर्न एंड शेयर मेथड, किसी भी चीज़ को याद करो फिर दोस्तों के साथ उसे शेयर करो, उन आंकड़ों को शेयर करो। क्या तुम्हें पता है कि हमारे अंदर 206 हड्डियाँ होती हैं, 206 हड्डियाँ कहाँ कहाँ पर होती हैं, तो मजाक मजाक में शेयर कर दो, कोई जोक मारे वहाँ पर शेयर कर दो। जैसे मोटा भाई MBBS में कहता है, भाई तेरे को पता है कि ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डी होती है और हम तोड़ने से पहले को बिल्कुल भी नहीं सोचते, मजाक मजाक में शेयर कर दिया। फिर मैंने आपको बताया था कौन सा मेथड, फिर मैंने आपको कौन सा बताया था, लर्न एंड टीच मेथड। फिर मैंने आपको बताया था अपनी शॉर्ट ट्रिक बनाओ। फिर इस तरीके से मैंने और भी आपको फैक्टर बताए थे। रिवीजन के मैंने मास्टर प्लान आपको बताए थे, किस तरीके से रिवीजन करना है, किस तरीके से उसको मैनेज करना है, 60 दिन का प्लान, फिर जो कैपेसिटी है उस हिसाब से करना है। फिर रिवीजन के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। और भी मैंने बहुत सारे पॉइंट बताए थे, धीरे धीरे देखोगे तो नोट करोगे, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई है, इनमें से बहुत कम चीज़ें जिनको आप फॉलो करते होगे, बहुत कम मेथड है जिनको आप फॉलो करते होगे। सिलेबस के साथ साथ रिवीजन करना है, इनको मैनेज करके चलना है। तो इस तरीके से क्या है, ये मैप बन गया। और मैंने आपको क्या बताया था, इसी तरीके से आपको मैप बनाना है और इस तरीके से आपको मैप बना लेना है और सारी चीज़ों को याद कर लेना है। किसी भी चीज़ को आपको याद करने की कोशिश कर रहे हो, याद कर लेना है। फिर आपको क्या है, दूसरा पेज निकालना है और जो मैप मैंने यहाँ पर बनाया है एग्जैक्टली आपको यहाँ पर बनाने की कोशिश करनी है। टॉपर कैसे बनना है, लर्न और रिवीजन, 2 मेथड बताए थे। लर्न के अंदर आपको क्या क्या करना है, लर्न एंड शेयर मेथड, लर्न एंड टीच मेथड, है ना। इसके अलावा देहाती वाला, मतलब जो भी आपकी भाषा है, रीजनल लैंग्वेज है,
वो वाला मेथड और तमाम चीज़ें मैंने आपको फिर यहाँ पर बताई थी। फिर रिवीजन के अंदर भी मैंने बहुत सारे फैक्टर आपको बताए थे। इस तरीके से क्या है, आपको ग्राफ को दोबारा बनाना है, और अगर आप ग्राफ को दोबारा बना पा रहे हो, इसका मतलब आपने जो भी यहाँ पर पढ़ा था वो अच्छे तरीके से याद हो गया। फिर उसको आप दूसरे दिन रिवीजन कर लेना, है ना, अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। फिर उसको 7-8 दिन बाद दोबारा एक बार रिवीजन कर लेना, फिर ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाके सेट हो जाएगा। तो मैंने एक लॉन्ग टर्म मेमोरी वाला सिस्टम भी आपको बताया था कि इस तरीके से होता है, और इस तरीके से चीज़ों को याद करना है ना, इस तरीके से आपको चीज़ों को याद करना है। और वही बात, अगर आप छोड़ना चाहते हो तो वीडियो को देख लो, जैसे आप रोज़ वीडियो देखते हो, ये भी उन्हीं में शामिल हो जाएगी। अच्छे तरीके से पॉइंट बनाना है, उनको किस तरीके से उनको पर एनालाइज़ करना है, किस तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज़ करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, चलिए मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड राधे राधे।